हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करना है, करना चाहते तो हैं, बहुत टाइम से सोच रहे हैं, हेयर लाइन पीछे चली गई है, बाल कम से हो गए हैं, ये भी समझ में आ चुका है कि अब इसमें दवाई, तेल, क्रीम, सिरम लगाने से कुछ नहीं होने वाला। मल्टीविटामिन भी खाकर देख लिए हैं, मिनॉक्सिडिल भी लगाकर देख ली है, 10-20 हज़ार रुपये खराब कर चुके हैं, पीआरपी भी लगवा चुके हैं, सब हो चुका है। अल्टीमेटली सब घूम फिर के समझ में आ चुका है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। अब करेंगे, सोचेंगे, चल रहा है, इस तरह का सभी का माइंडसेट होता है, करते हैं। तो मैं आपसे आज ये शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप सच में हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट हैं और आप उसे करना भी चाहते हैं और आपको वो अवेयरनेस तो है कि अच्छे बालों से पर्सनालिटी में क्या चेंज आता है, तो हेयर ट्रांसप्लांट में देरी करने से, उसे टालने से, विलंब करने से, उसे प्रोलॉन्ग करने से क्या प्रॉब्लम होती है। हेयर ट्रांसप्लांट अगर करना है तो टाइमली करना सही क्यों है और देरी करने से क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकित, जेनेसिस हेयर ट्रांसप्लांट, इंदौर, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत से। और हम इस YouTube चैनल के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि बालों की केयर से जुड़ी और हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर से जुड़ी सभी साइंटिफिक बातें आप तक समय समय पर लेकर आते रहें और आप अपना सही ट्रीटमेंट चुन सकें। आज बात ये कर रहा हूं मैं कि अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है आपके डॉक्टर से डिस्कस करके या अपने खुद के फीलिंग से कि हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए एक सही सॉल्यूशन है और आप उसके सही कैंडिडेट हैं और बाकी चीज़ों से आपको वो मज़ा नहीं मिलेगा जो आपको हेयर ट्रांसप्लांट देगा, ये तय हो चुका है, आप नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ट्राई कर चुके हैं। देखिए, कोई भी सर्जरी कराने के पहले हर कोई ये चाहेगा, मैं खुद भी ये चाहूँगा कि मुझे बिना सर्जरी के अच्छा कर दो, बिना सर्जरी के ठीक कर दो, मेरा काम बन जाए और मुझे सर्जरी नहीं करना पड़े। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बॉडी पर कोई सर्जरी हो, मैं नहीं चाहता कि उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज मेरे साथ हो, मैं नहीं चाहता कि उसमें कोई लंबा खर्च मैं करूँ। ये तो सभी चाहते हैं, मैं भी चाहूँगा, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये कबूल करना पड़ता है कि अब हमें नॉन सर्जिकल चीज़ों से काम नहीं बनने वाला है और हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो अगर हेयर ट्रांसप्लांट करना है तो फिर क्यों उसे टाइमली करना है, सही समय पर और सही मौके पर करने का क्या फायदा है, क्या होगा अगर हम उससे बहुत टालते रहेंगे या डिले करते रहेंगे। तो देखिए, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट को बहुत लंबे समय तक टालते रहेंगे तो क्या होगा कि आपका गंजापन तो बढ़ता जाएगा समय के साथ। गंजापन तो वहाँ नहीं रुकेगा, आप रुकें, गंजापन तो नहीं रुका है, गंजापन चल रहा है। तो जब आपका गंजापन ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका जो डिमांड वर्सेस सप्लाई का रेशो है, का अनुपात है, वो बिगड़ता जाएगा। आपकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी और आपका सप्लाई कम होता चला जाएगा। रेसिपिएंट एरिया, आगे का एरिया बढ़ता जाएगा, डोनर एरिया कमज़ोर होता जाएगा। तो आपको जो रिजल्ट का मज़ा मिलने वाला है, जो अच्छी डेंसिटी मिलने वाली है, आप जो बढ़िया बाल रख सकेंगे, उस बात पे धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज आता जाएगा। एक समस्या तो ये। दूसरी बात ये है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ बाल सफ़ेद होते हैं, ग्रे होते हैं। जैसे जैसे बाल ग्रे होते जाएंगे या सफ़ेद होते जाएंगे तो आप अल्टीमेटली उन्हीं बालों से निकालेंगे जो यहाँ हैं। भले ही डाई कर लो, कुछ भी कर लो, पर सफ़ेद बाल तो सफ़ेद है। तो जब सफ़ेद बाल यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर लगने के बाद वो सफ़ेद ही रहेगा दोस्तों। ऐसा नहीं होता कि यहाँ से वाइट बाल निकाला है और यहाँ लगाया है तो अब यहाँ ब्लैक आने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे आपके ग्रे हेयर बढ़ते चले जाएंगे तो आपको आगे ग्रे हेयर मिलने का चांस बढ़ता जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। तो हम टाइमली करें तो हम ब्लैक हेयर के साथ कर पाएंगे, तो हमें काले बाल मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ना कि सफ़ेद। तीसरी बात यह है कि अगर हम बहुत दिनों तक इसे टालते रहते हैं और हम अगर अच्छे से बचे हुए बालों की केयर नहीं करते हैं, देखिए, अगर मैं गंजा हो चुका हूँ, अब गंजा हो ही चुका हूँ, तो अब तो मिनॉक्सिडिल लगाने से रहा, अब मल्टीविटामिन खाने की भी कोई खास मोटिवेशन नहीं है। जब बाल जा ही चुके हैं तो इस तरह की कंडीशन में क्या पीआरपी कराने जाएंगे। तो ओवरऑल जो नरिशमेंट हमें इन बालों को देना था वो भी हम समय के साथ कम करते चले जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि जब वहाँ पर कुछ है नहीं तो उतनी मोटिवेशन भी नहीं उस पर काम करने की, तो जो बालों की क्वालिटी है वो भी कम होती चली जाएगी, ये बाल पतले पड़ते चले जाएंगे। तो आपका जो डोनर एरिया है, जब आप यहाँ से बाल निकाल करके यहाँ लगाएंगे और अगर उनकी क्वालिटी कम है, वो पतले हैं, वो उतने हेल्दी नहीं हैं, तो रिजल्ट में भी वो जो कमी है वो सामने आएगी। तो जब आपके बाल हेल्दी हैं, जब आपके डोनर एरिया स्ट्रॉन्ग है, जब आपका गंजापन कम है, जब आपके पास काले बाल ज़्यादा हैं, जब आप में वो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है मिनॉक्सिडिल की, पीआरपी की या मल्टीविटामिन की, या अपने डॉक्टर से अच्छे फॉलोअप की, अच्छे हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने की, जब तक वो हमारे अंदर ललक है उस रिजल्ट को पाने की,
क्यों ना उस समय हम हेयर ट्रांसप्लांट कर लें, उसी समय हम ये करेंगे तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। सेम इनपुट देने पर, सेम एफर्ट देने पर हमारा जो आउटपुट है वो ज़्यादा अच्छा होगा, हमारा खर्च भी कम होगा क्योंकि हमारे हेयर ग्राफ्ट्स कम लगेंगे, बाद में करेंगे तो पैसे भी ज़्यादा लगेंगे क्योंकि हेयर ग्राफ्ट भी ज़्यादा लगेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये समझा सका कि टाइमली, सही समय पर, सही मौके पर, बिना देरी के, बिना विलंब के हेयर ट्रांसप्लांट कराने से क्या फ़ायदा होता है और क्या चैलेंजेस होते हैं जब हम इसे बहुत टालते हैं। तो इसके बारे में और भी कोई जानकारी अगर आप चाहते हो तो आप इन नंबर्स पर संपर्क करके हमसे ले सकते हैं। मैं सभी को एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य और बहुत अच्छे बाल विश करता हूँ। नमस्कार।